चलिए, तो आज का टॉपिक है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन किरचॉफ्स लॉ। आज हम किरचॉफ के लॉ पर जो भी न्यूमेरिकल होगा उसको सोल्व करेंगे और पूरे क्लास में आपको किरचॉफ्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल को बनाने का तरीका समझाया जाएगा। कैसे बनाना है आपको पूरे अच्छे तरीक़ा से सीख लेना है। तो हम पिछले क्लास में किरचॉफ्स लॉ पढ़े थे। किरचॉफ ने हमें दो तरह का लॉ दिया है, एक है जंक्शन लॉ, दूसरा है लूप लॉ। जंक्शन लॉ में क्या होता है कि किसी जंक्शन पे सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है। और दूसरा लॉ जो है वो लूप लॉ है। लूप लॉ में क्या होता है कि किसी बंद लूप में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग जो है वो परिपथ में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो इस तरह से हम लोग दोनों लॉ को पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं। आज हम किरचॉफ्स लॉ पे न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे। तो किरचॉफ्स लॉ पे जैसे कि एक न्यूमेरिकल लेते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं कि मान लो कि एक जंक्शन है और इस जंक्शन में कुछ वायर्स दिखाए जा रहे हैं। एक वायर का डायरेक्शन करंट का इधर है, एक वायर का डायरेक्शन इधर है और एक वायर का डायरेक्शन इधर है। सपोज इसमें 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, इसमें 4 एम्पियर, इसमें 3 एम्पियर और यहाँ है I एम्पियर। और क्वेश्चन है फाइंड द करंट ऑन I। ठीक है, कि I में होकर या I का मान बताएं। ठीक है, क्वेश्चन है I का मान बताएं। तो आपके पास एक लूप दिया गया है, सॉरी आपके पास एक जंक्शन पॉइंट है। सपोज मान लो ये जंक्शन पॉइंट O है और इस जंक्शन में 4 तरह का वायर्स है। एक वायर 3 एम्पियर का धारा लेके जा रही, एक वायर में 4 एम्पियर का धारा जा रहा, एक वायर से 2 एम्पियर की धारा बाहर निकल रही और एक वायर से I एम्पियर की धारा बाहर निकल रही। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि I का मान बताएं। तो हम लोग किरचॉफ का फर्स्ट लॉ में पढ़े थे कि किसी भी जंक्शन पे आने वाली या जंक्शन से दूर जाने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? 0 के बराबर होता है। हमने पहला नियम क्या पढ़ा था? समेशन I इज इक्वल टू 0। तो इसी लॉ का उपयोग करके हम इस I का मान फाइंड करेंगे। तो I का मान फाइंड कैसे करेंगे हम? तो देखते हैं जंक्शन की तरफ कौन कौन धारा आ रही है। नियम क्या कहता है कि जंक्शन की तरफ जो धारा आ रही है उसको हम क्या मानेंगे? पॉजिटिव मानेंगे। और जो जंक्शन से दूर जा रही है उसको क्या मानेंगे? नेगेटिव मानेंगे। और सभी का अलजेब्रिक सम किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। तो चलिए हम देखते हैं जंक्शन की तरफ कितनी धारा जा रही? 4 एम्पियर। 4 लेंगे। जंक्शन की तरफ जो जाती है उसको हम प्लस मानते हैं, तो प्लस 4 एम्पियर। उसके बाद देखेंगे जंक्शन से दूर 2 एम्पियर जंक्शन से दूर जा रही, तो -2 लेंगे। उसके बाद देखेंगे I एम्पियर जंक्शन से दूर जा रही, -I लेंगे। उसके बाद देखेंगे 3 एम्पियर जंक्शन की तरफ जा रही, +3 लेंगे, इज इक्वल टू 0। फिर से एक बार समझते हैं कि जो धाराएं जंक्शन की तरफ जा रही उसको हम प्लस मानेंगे, जो जंक्शन से दूर जा रही उसको हम माइनस मानेंगे। तो 4 एम्पियर जंक्शन की तरफ +4, 2 एम्पियर जंक्शन से दूर -2 ले लिए, I एम्पियर जंक्शन से दूर -I लिए, 3 एम्पियर जंक्शन की तरफ +3 लिए, इज इक्वल टू 0 ले लिए। चलिए अब कैलकुलेशन करते हैं। तो 4 3 7, 7 - 2 5, 5 - I इज इक्वल टू 0। I को उधर भेज देंगे, देयरफॉर I इज इक्वल टू 5 एम्पियर। तो I का मान कितना निकल गया? 5 एम्पियर। ये आपका आंसर हो गया। आप इसे अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसी तरह से क्वेश्चन लेते हैं, फिर से लेते हैं, एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। चलिए सपोज ये 3 एम्पियर है, ये 4 एम्पियर, ये I, ये 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 6 एम्पियर। फिर से आपका क्वेश्चन है I का मान बताएं। चलिए अच्छा, इस क्वेश्चन को आप अपने से बनाइए और आंसर मुझे कमेंट कीजिए जल्दी से। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। नियम क्या कहता है? जो धारा
जो धारा जंक्शन की ओर आ रही है उसको क्या मानना है, प्लस मानना है, और जो जंक्शन से दूर जा रही है उसको क्या मानना है, माइनस मानना है ना। तो जंक्शन की ओर कितनी धारे, कौन कौन सी धारें जा रही, तो सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 एम्पियर जंक्शन से दूर जा रही, तो माइनस लेंगे, जो जंक्शन से दूर जाती है उसको माइनस लेते हैं। उसके बाद देखेंगे आई एम्पियर, तो आई भी जंक्शन से दूर जा रही है तो माइनस आई लेंगे। उसके बाद देखेंगे 4 एम्पियर, तो 4 जंक्शन की तरफ जा रही, प्लस 4 लेंगे। उसके बाद देखेंगे 3 एम्पियर, 3 जंक्शन की तरफ जा रही, प्लस 3 लेंगे। उसके बाद देखते हैं 6 एम्पियर, 6 जंक्शन से दूर जा रही, माइनस 6 लेंगे। उसके बाद देखते हैं 2 एम्पियर, तो 2 जंक्शन की तरफ जा रही, प्लस 2 लेंगे। ठीक है, अब सभी धाराओं का बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। 0 कर दिए बराबर। अब देखते हैं यहाँ पे 4 और 3 7, 7 और 2 9, -1 -6 -7, 4 और 3 7 और 2 9, +9 माइनस आई इज इक्वल टू 0। 9 - 7 2, माइनस आई इज इक्वल टू 0, आई को उधर भेज देंगे, देयरफॉर आई इज इक्वल टू 2। ये आपका आंसर हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से उतार लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये किरचॉफ का फर्स्ट लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल अभी कर रहे थे हम, अब सेकंड लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल को करते हैं। देखते हैं कि किरचॉफ का लॉ सच में लॉ है या नहीं है, यानी उसको प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि सच में एक लॉ। तो हम लोग सेकंड वाले पे, सेकंड लूप लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल को करेंगे हम। तो जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, चलिए क्वेश्चन लेते हैं हम। सपोज यहाँ पे है 2 ओम, यहाँ पे है 4 ओम, दो रेजिस्टेंस है एक सर्किट में लगी हुई 2 ओम का और 4 ओम का, और सपोज हम 12 वोल्ट का बैटरी से इसे जोड़ दिए। अब मुझे बताना है हर एक रेजिस्टेंस में करंट कितना जाएगा, करंट फाइंड करना है हमें, हर एक रेजिस्टेंस में करंट फाइंड करना, करंट का मान निकालेंगे। तो करंट का मान निकालने के लिए हम 2 तरीका का रूल जानते हैं, एक तो किरचॉफ लॉ से निकालेंगे, और दूसरा हम जब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे तो वहां से भी हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए तो हम देखते हैं पहले ओम के नियम से, जो हम पहले से पढ़ चुके हैं सीरीज और पैरेलल, उस मेथड से बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए पहले देखेंगे कि ये दोनों रेजिस्टेंस किस चीज में है, सीरीज में है। तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2। R1 का मान 2 ओम, R2 का मान 4 ओम, 2 + 4 इज इक्वल टू 6 ओम। उसके बाद हम करंट फाइंड करेंगे। तो करंट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला, V/R। V इज इक्वल टू IR, ओम के लॉ में पढ़े हम, तो I इज इक्वल टू V/R। V का मान 12 वोल्ट और R का मान कितना आया 6 ओम, 6 × 2 = 12, I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। ये तो हम पहले जो पढ़ चुके हैं उससे हम फाइंड कर लिए, I का मान कितना आया 2 एम्पियर आया। अब हम किरचॉफ का लूप लॉ से फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि क्या लूप लॉ सच में सक्सेस है ना, लूप लॉ से बना सकते हैं, लूप लॉ से क्या हम करंट को फाइंड कर सकते हैं, क्या सेम वैल्यू मेरा आएगा 2 एम्पियर। देखते हैं लूप लॉ से। तो लूप लॉ क्या कहता है कि बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग है ना, परिपथ में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम इस सेल से निकलने वाली एक धारा को सपोज कर लेते हैं कि सपोज इस सेल से आई धारा निकल रही है। ये आई धारा जो निकल रही है यहाँ पर डिवाइड नहीं होगा, आई इधर चला जाएगा, यहाँ पर भी डिवाइड नहीं होगा, आई इधर चला जाएगा, और फिर से आई इस सेल के अंदर एंटर कर जाएगा। एक बात आपको याद रखनी है कि जितनी धारा सेल से बाहर निकलेगी उतना ही धारा सेल के अंदर एंटर करेगी। तो अगर आई धारा सेल से बाहर निकल रही तो आई धारा सेल के अंदर एंटर करेगी। चलिए अब नियम को अप्लाई करने के लिए हमने साइन कन्वेंशन पढ़ा था। साइन कन्वेंशन क्या है कि जो धारा की दिशा क्लॉकवाइज होगा उसको हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे, और जो धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होगा उसको क्या मानेंगे, नेगेटिव मानेंगे, है ना। और सभी को जोड़ने के बाद उसका
सभी को जोड़ करके हम किसके इक्वल करते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के इक्वल कर देते हैं। चलिए, तो क्लॉकवाइज क्या होता है, ये वाला पाथ मेरा होगा ये पाथ क्या होगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा, क्लॉकवाइज, और हमें चल रहा है अभी क्लॉकवाइज से। सपोज हम इसका नाम रख देते हैं ABCD, तो हम लूप ABCD में चलेंगे, लूप ABCD में। चलिए देखते हैं लूप ABCD में सबसे पहले हमको धारा I मिल रहा और रेजिस्टेंस कितना मिल रहा, 2 ओम, है ना। तो हम लिखेंगे 2I, यही रूल होता है, I और R के गुणनफल। तो I और R कितना है, 2 ओम, तो 2 ओम का गुणनफल। और प्लस क्यों लिए, क्योंकि ये क्लॉकवाइज में है तो प्लस में माने। अब उसके बाद देखेंगे यहां से चलेंगे C से D की तरफ, तो I इंटू 4 हो जाएगा, ये भी प्लस में लिखेंगे 4I, क्योंकि ये क्लॉकवाइज में है। अब देख रहे हैं मेरे में और कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इस सर्किट में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो छोड़ देते हैं। अब देखिए सर्किट में एक बैटरी लगी हुई, एक सेल लगा हुआ, ठीक है, और जिसका पोटेंशियल कितना है, 12 वोल्ट। तो देखिए इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो सेल वाला हम पहले से पढ़ चुके हैं कि अगर हम माइनस से लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ चलेंगे, पाथ मेरा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ होगा, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को पॉजिटिव मानेंगे। और अगर मेरा पाथ प्लस से माइनस की तरफ होगा, हायर से लोअर की तरफ होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो अभी देख रहे हैं मेरा पाथ है D से A की तरफ, ABCD A में, तो D से A की तरफ चलना है, D से A की तरफ चलना है। देख रहे हैं D से A की तरफ, यानी माइनस से प्लस की तरफ चलेंगे। तो जब माइनस से प्लस की तरफ चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 12 प्लस में हो जाएगा, प्लस 12, क्योंकि हम प्लस की तरफ चल रहे हैं। अगर हम माइनस की तरफ चलते हैं तो -12, है ना। चलिए अब दोनों को जोड़ देंगे, तो 4 और 2 6I इज इक्वल टू 12, देयरफॉर I बराबर 12/6, I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तो देखो किरचॉफ से लॉ से भी I का वैल्यू कितना आया, 2 एम्पियर, और हम अगर जनरली बनाए थे तो भी कितना आया था, 2 एम्पियर। यानी किरचॉफ से लॉ से हम करंट को फाइंड कर सकते हैं, और फाइंड करके दिखा दिया गया। चलिए इसको उतार लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। चलो सपोज यहाँ पे 2 ओम है, यहाँ पे 3 ओम है, यहाँ पे 2 ओम, ये 12 वोल्ट, ये 6 वोल्ट, ये 1 ओम। चलिए ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन फिर से है कि प्रत्येक रेजिस्टेंस में करंट का वैल्यू क्या होगा, यानी यहाँ करंट कितना है, यहाँ करंट कितना है, यहाँ कितना, यहाँ कितना, हर एक प्रतिरोध में करंट का वैल्यू फाइंड करना है। चलो बनाओ अपने से एक बार पॉज करके वीडियो को। चलिए हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या सीखा कि सबसे पहला काम क्या करना है कि किसी एक सेल से करंट निकाल लेना है, या तो इस सेल से निकाल ले या तो इस सेल से निकाल ले, आंसर मेरा सेम आने वाला। तो हम देखते हैं ये हायर पोटेंशियल का सेल लगा हुआ है, ये लोअर का, तो चलो हम हायर से निकाल लेते हैं। आपका अगर मन हो कि हम लोअर पोटेंशियल वाले सेल से निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस वाले से, तो आप लोअर पोटेंशियल डिफरेंस वाले सेल से निकाल सकते हैं, आपका मर्जी हो रहा है। 6 वोल्ट से निकालना 6 वोल्ट से निकालिए, 12 वोल्ट से निकालने का मन है 12 वोल्ट से निकालिए। तो चलो हम 12 वोल्ट से निकालते हैं। सपोज I करंट, ये I यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये जंक्शन नहीं है, है ना, तो I ये इधर चला जाएगा I। उसके बाद देखेंगे इसमें भी डिवाइड नहीं होगा तो I, इसमें भी देखेंगे I डिवाइड नहीं होगा तो I। तो जो I यहाँ से निकला वो I बिना डिवाइड होते हुए पूरे चारों तरफ सर्किट में फैल गया, है ना, तो I
अब रूल क्या होता है कि जो करंट क्लॉकवाइज में है उसको पॉजिटिव मानेंगे, जो एंटी क्लॉकवाइज में है उसको नेगेटिव मानेंगे। तो सबसे पहले हम अपना एक लूप का नाम दे देते हैं ABCD। चलिए अब हम चलते हैं लूप ABCDA में, लूप ABCDA में। तो मेरा पाथ क्या है, ऐसे चलना है, ऐसे चलना है हमको, A से B के तरफ, B से C के तरफ, C से D के तरफ, D से E के तरफ। बट हम स्टार्ट करते हैं, जब A से स्टार्ट करेंगे तो हम किधर चल रहे हैं, A से B के तरफ, बट करंट किधर आ रही है, B से A के तरफ। तो ये एंटी क्लॉकवाइज में करंट फ्लो कर रही है और हम किधर चल रहे हैं, क्लॉकवाइज में। नियम क्या कहता है कि जो क्लॉकवाइज में है उसको पॉजिटिव मानना है और जो एंटी क्लॉकवाइज में रहेगा उसको क्या मानना है, नेगेटिव मानना है। ठीक है, तो देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज 1 ओम क्या है, एंटी क्लॉकवाइज में, तो आई एम्पियर नीचे आ रही है तो इसको हम नेगेटिव मानेंगे, यानी आई इंटू 1 माइनस में 1 इंटू आई। उसके बाद जब देखेंगे हम B से C की तरफ, मेरा पाथ क्या है, B से C की तरफ, बट करंट की तरफ फ्लो कर रही है C से B की तरफ, तो इसको भी हम क्या मानेंगे, नेगेटिव में मानेंगे, माइनस 2i। उसके बाद हम चल रहे हैं C से D की तरफ, बट करंट की तरफ से क्या चल रही है, D से C की तरफ, तो इसको भी माइनस मिलेंगे, माइनस 3i। उसके बाद हम देखेंगे हम चल रहे हैं D से A की तरफ, बट करंट A से D की तरफ चल रही है, तो ये भी क्या लेंगे, माइनस में, माइनस 2i इज इक्वल टू, अब जो सेल में पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ, सॉरी सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है सर्किट में लगा हुआ उसको लिखेंगे। तो देख रहे हैं हम, देखते हैं सबसे पहले 12 वोल्ट को। तो हमारा पाथ क्या है, D से A की तरफ, D से A की तरफ, तो D वाले पे देख रहे हैं हम हायर पोटेंशियल है और A वाले पे लोअर। तो हमने बोला था कि अगर हम हायर से लोअर चलेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस माइनस मिलेंगे, अगर हम लोअर से हायर चलेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस प्लस मिलेंगे। तो हम 12 वोल्ट में देख रहे हैं कि प्लस से माइनस चल रहा है तो माइनस 12 लेंगे। उसके बाद देखेंगे 6 वोल्ट में माइनस से प्लस चल रहा है तो प्लस 6 लेंगे। अब जोड़ देते हैं 2i 3i 2i 1i, तो 2 2 जा 4, सॉरी 2 2 4 3 7 और 1 8, माइनस 8i इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 6 हो जाएगा, माइनस 6, माइनस से माइनस कैंसिल, i इज इक्वल टू 6/8, यानी इसका आधा 3 इसका आधा 4, 3/4 एम्पियर आंसर। ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसको उतार लीजिए अच्छे से। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सपोज ये 3 ओम है, 1 ओम, 2 ओम, 10 वोल्ट, 4 वोल्ट। चलो इसमें भी यही क्वेश्चन है, सेम फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, है ना, हर एक रेजिस्टेंस में करंट फाइंड करना है हमको। चलो अपने से बनाओ एक बार। प्रत्येक रेजिस्टेंस में हमें करंट फाइंड करनी है। सबसे पहला काम क्या होता है कि हम किसी एक सेल से करंट निकाल लेंगे, है ना। तो कोई भी एक सेल से करंट निकाल लेते हैं, जैसे 10 ज़्यादा हायर पोटेंशियल वाला है सेल, तो इससे हम करंट निकाल लिए सपोज I। दूसरा कि सेल जो है करंट के मान में कोई चेंजेस नहीं करेगा, अगर I जा रही है इस सेल से होकर तो I ही जाएगी, यहाँ पर भी I जाएगी। यहाँ डिवाइड करंट नहीं होगा I आ जाएगा, यहाँ डिवाइड करंट नहीं होगा I आ जाएगा। थोड़ा सा रफ्तार हम बढ़ा रहे हैं, यहाँ करंट नहीं जाएगा I, यहाँ डिवाइड नहीं होगा, यहाँ भी I। चलिए अब रूल क्या कहता है कि जो करंट क्लॉकवाइज में है उसको पॉजिटिव मानना है। तो हम किसी एक से स्टार्ट करते हैं, मान लो 1 से चलना शुरू करते हैं, नाम रख देते हैं इसका PQRS। तो हम चलते हैं लूप PQRS में।
चलिए हम 1 से चलना शुरू करेंगे। देख रहे हैं क्लॉकवाइज है, इधर से चलेंगे क्लॉकवाइज, अपोजिट चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो 1 क्या क्लॉकवाइज में, यानी 1 इंटू आई पॉजिटिव लेंगे, प्लस उसके बाद देखेंगे यहाँ पर 2 भी क्या है, 2 में जो धारा बह रही है वो भी क्लॉकवाइज में है, तो 2i ले लेंगे, 2i। उसके बाद देखेंगे r के बाद, तो यहाँ कोई सेल नहीं लगा, सॉरी कोई रेजिस्टेंस नहीं है। यहाँ पे देखेंगे एक रेजिस्टेंस और है 3, और ये भी क्लॉकवाइज में है, तो +3i ले लेंगे इज इक्वल टू। अब देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस, जो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो हम देखते हैं 10 वोल्ट वाला जो सेल लगा हुआ है उसमें क्या है कि हम चल रहे हैं लोअर से हायर की तरफ, तो लोअर से हायर की तरफ चल रहे हैं, तो इसका पोटेंशियल जो होगा वो पॉजिटिव लिया जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं माइनस से प्लस की तरफ, लोअर से हायर की तरफ चल रहे हैं, तो +10। उसके बाद देख रहे हैं हम 4 वोल्ट वाले सेल में हम हायर से लोअर की तरफ चल रहे हैं, तो जब आप हायर से लोअर की तरफ चले गए तो ये क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। 3 to 5 516i इज इक्वल टू 10 - 4 6, 6 से 6 कैंसिल, i इज इक्वल टू 1 एम्पियर हो गया। चलिए अब इसको उतार लीजिए आप, है ना, बना बनाया मिल जा रहा। खुद से बनाना है, जब क्वेश्चन मिले, जैसे क्वेश्चन दिया जा रहा तो पहले पॉज करके अपने से बनाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिए, आंसर देखिए, है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ट्वेंटी वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम। चलिए फाइंड द करंट ऑन एच रजिस्टर। फिर से इसमें क्वेश्चन वही है कि सभी प्रतिरोध पे धाराओं का मान बताएं। 10-10 ओम का जो 3 प्रतिरोध लगा हुआ है, ये प्रतिरोध में कितनी धारा बहेगी, ये प्रतिरोध में कितनी धारा बहेगी, ये प्रतिरोध में कितनी धारा बहेगी, तीनों प्रतिरोध में धारा का मान बताना है। चलिए अपने से एक बार कीजिए पॉज करके वीडियो, जल्दी से आंसर कमेंट मुझे जरूर कीजिएगा हर एक क्वेश्चन का, अपने से बना करके ईमानदारी से। चलिए हम बनाते हैं, है ना। तो हम सबसे पहले क्या रूल जानते हैं कि हमें एक सेल से किसी एक सेल से हमें करंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक लूप नहीं बल्कि 2 लूप बनने वाला है। पहले हम नाम रख देते हैं लूप का, A B C D E F। तो देख रहे हैं मेरा एक लूप बन रहा है, A B C D A, एक लूप बन रहा। उसके बाद देख रहे हैं एक लूप और बन रहा है, C E F D, 2 लूप बन रहा है ना। तो हम चाहें तो किसी एक सेल से करंट फाइंड करके करंट निकाल सकते हैं, या फिर हम चाहें तो दोनों सेल से करंट निकाल सकते हैं। हमने देखना, ध्यान रखना है, जैसे हम अगर यहाँ से करंट निकालेंगे I, तो ये I यहाँ पे आने के बाद 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा, कुछ भाग इधर कुछ भाग इधर चला जाएगा, है ना। अगर हम यहाँ से I1 निकाल ले और यहाँ से हम I2 निकाल ले, तो ये I2 इधर आया, ये I1 इधर आया, दोनों पे जक्सन लॉ काम करेगा, तो नीचे चला जाएगा I1 + I2, I1 इधर I2 इधर, तो ये जक्सन से दूर जा रही, तो जक्सन से जो दूर जा रही वो माइनस में लेंगे, माइनस जब उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस I या जो भी इसका मान करके इसमें जो करंट जाने वाली है वो I1 + I2 हो जाएगी। तो देखते हैं I1 हम इधर से माने 20 वोल्ट वाले इस सेल से सपोज I1 करंट निकल रहे, इस 20 वोल्ट वाले सेल से सपोज I2 करंट निकल रहे। तो I1 जब इधर आएगा यहाँ पे तो डिवाइड नहीं होगा, तो I1, ये I2 इधर आएगा तो यहाँ पे I2, ठीक है।
चलिए अब देखते हैं इस पॉइंट पर से करंट डिवाइड होना शुरू होगा। ये I1 ये I2, तो इधर कितना जाएगा I1 प्लस I2। चलिए यहाँ से ये I1 प्लस I2 यहाँ पे सेम आया। उसके बाद हमको पता है कि सेल से जितना करंट निकल रहा उतना ही करंट इंटर करेगा। तो I1 निकल रहा तो इंटर कितना करेगा I1, यहाँ से I2 निकल रहा तो इंटर कितना करेगा I2। चलिए सबका करंट अब फाइंड हो गया। अब हम 1 बाई 1 लूप में लेकर के किरचॉफ का दूसरा लॉ अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं लूप ABCDA में, लूप ABCDA में। चलिए लूप ABCDA में हम लोग को रूल क्या पता है कि जो करंट क्लॉकवाइज में होगा उसको पॉजिटिव मानेंगे, जो एंटी क्लॉकवाइज में होगा उसको नेगेटिव मानेंगे, और सबको जोड़ करके सेल में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके साथ हम इक्वल बराबर कर देंगे। चलिए तो हम देखते हैं मेरा पाथ कैसे है। मेरा पाथ ऐसे है, तो हमें चलना है A से B की तरफ, B से C की तरफ, C से D की तरफ, D से E की तरफ। तो A से B की तरफ चलेंगे, कोई रेजिस्टेंस नहीं। B से C की तरफ चलेंगे, रेजिस्टेंस है। और क्लॉकवाइज में चल रहे हैं, हम चल रहे हैं B से C की तरफ, करंट भी चल रही है B से C की तरफ, तो पॉजिटिव लेंगे, यानी पॉजिटिव 10I1। उसके बाद देखेंगे हम चल रहे हैं C से D की तरफ, करंट भी चल रहा है C से D की तरफ, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव लेंगे। पॉजिटिव करंट रेजिस्टेंस कितना है 10I1 प्लस I2 इज इक्वल टू, अब देखेंगे हम 20 वोल्ट और 10 वोल्ट। अब इस लूप में दो रेजिस्टेंस के अलावा और कुछ नहीं है। ABCDA में बस एक रेजिस्टेंस 10I1, एक रेजिस्टेंस 10I1 प्लस I2, 10I1 प्लस I2, दो रेजिस्टेंस था। अब देखते हैं हम कि सेल जो लगा हुआ है उसकी पोटेंशियल कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो हम चल रहे हैं A से B की तरफ, तो सेल का ये क्या है लोअर, ये क्या है हायर पार्ट है, तो हम लोअर से हायर चल रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव 20 वोल्ट। चलिए 20 हो गया। अब चल रहे हैं हम C से D की तरफ, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव चल रहा है तो -10 लेंगे। अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं, 10I1 प्लस 10I1 प्लस 10I2, 20 माइनस 10 10 10 कॉमन हो जाएगा तो I1 और I1 2I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 1। ये एक इक्वेशन बन गया, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम चलते हैं लूप, दूसरे लूप में चलते हैं, लूप CEFDC में। लूप CEFDC में, तो चलिए हम C से E की तरफ जब बढ़ते हैं तो हम चल रहे हैं C से E की तरफ, बट करंट किधर है A से C की तरफ, तो माइनस लेंगे। बहुत अच्छा है ना, तो -10I2। चलिए अब हम चल रहे हैं E से F की तरफ, कोई रेजिस्टेंस नहीं, F से D की तरफ कोई रेजिस्टेंस नहीं। अब हम चल रहे हैं D से C की तरफ, बट करंट किधर आ रही है C से D की तरफ, फिर से -10I1 प्लस I2 इज इक्वल टू, हम चल रहे हैं E से F की तरफ, हायर से लोअर, तो हायर से लोअर यानी -20। चल रहे हैं हम D से C की तरफ, लोअर से हायर यानी +10। चलिए अब माइनस है, -10I2 रहने देते हैं ऐसा ही, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे 10I1 माइनस प्लस माइनस 10I2 -20 प्लस 10 -10, -10I2 -10I2 -20I2 -10I1 इज इक्वल टू -10। -10 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2I2, यहाँ हो जाएगा प्लस I1, यहाँ हो जाएगा 1। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। चलिए अब तीसरा पार्ट को हम यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, स्पेस थोड़ा कम है ना। चलते एक इक्वेशन 2I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 1, 2I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 1। दूसरा इक्वेशन है 2I2 प्लस I1 इज इक्वल टू 1। इज इक्वल टू 1। अब दोनों इक्वेशन को सोल्व करके I1 और I2 का मान फाइंड करना।
चलिए तो देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ये I1 है, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये I1 सोल्व हो जाएगा, है ना। तो नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा इक्वेशन, ऊपर वाला तो वैसे ही रहेगा 2I1, यहीं पे लिख देते हैं कि 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4I2, यहाँ 2 से करेंगे तो 2I1 और ये हो जाएगा 2। चलिए तो अब देखते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, 2I1 से 2I1 कैंसिल, I2 माइनस 4I2 माइनस 3I2 -1, माइनस से माइनस कैंसिल, I2 बराबर 1/3। एक आंसर। किसी समीकरण में I1 I2 का मान पुट करके, जैसे हम इस समीकरण में पुट कर देते हैं समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट क्या, 2I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 1, 2I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 1। 2I1 का मान तो फाइंड करना है, प्लस I2 का मान 1/3 इज इक्वल टू 1। चलिए 2I1 वैसे रहने देते हैं, इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3, तो 3 1 2 2/3, 2I1 इज इक्वल टू 2/3, 2 से 2 कैंसिल, देयरफॉर I1 बराबर 1/3। तो I1 भी 1/3 आया, I2 भी 1/3 आया, I2 भी 1/3, I1 भी 1/3, तो I1 प्लस I2 क्या हो जाएगा, 2/3। चलिए अब अच्छे तरीक़ा से उतार लीजिए, जहाँ पे प्रॉब्लम लगे कमेंट करके मुझे बताइए।